स्टूडेंट, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैवमैथ में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है और हमारा टॉपिक है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। इससे पहले जो हमने थ्योरम सॉल्व किया था थर्ड लेक्चर में, उसमें भी हमने डेरिवेटिव की बात करी थी, लेकिन जो डेरिवेटिव था वो क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हायर डेरिवेटिव कि हायर डेरिवेटिव के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो थ्योरम है वो पढ़ लेते हैं। लेट एफ ऑफ जेड बी एन एनालिटिक विथ इन एंड ऑन द क्लोज कॉन्टूर सी। जो फंक्शन है वो कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है। कैसा, उस क्लोज कॉन्टूर के इनसाइड। एंड लेट z0 बी एनी पॉइंट विद इन सी। जो क्लोज कॉन्टूर है उसके इनसाइड में कोई z0 पॉइंट लिया है उसने। देन डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स आर एनालिटिक। उस पॉइंट के लिए जितने भी डेरिवेटिव होंगे फंक्शन के वो क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा, ये बोला गया है। तो यहाँ से देख लेते हैं हायर डेरिवेटिव फंक्शन। तो यहाँ पे n टाइम डेरिवेटिव देख रहे हैं हम फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए फंक्शन का n टाइम डेरिवेटिव करने पर किस पॉइंट पे, इस z0 पॉइंट पे क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 की पावर n प्लस 1 dz। इससे पहले जो थ्योरम किया था हमने लेक्चर 3 में वो कैसा था, f डैश z0 इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 की पावर क्या था, 2 dz। यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया है तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर ये सेकंड टाइम रहेगा तो इसकी ऑर्डर 3 आ जाएगी। वैसे ही अगर आप इसका n टाइम डेरिवेटिव निकालोगे तो ये क्या मिलेगा, इसकी पावर क्या है, n है, तो यहाँ से आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे n डेरिवेटिव की बात करी है तो उसकी पावर एक यहाँ से n प्लस 1 जैसी हो जाएगी और ये dz। ओके, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड। तो हम आ जाते हैं प्रूफ में। तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ, वे फर्स्ट so that f dash z is analytic inside C. To prove that it is given that function is analytic on C। फिर हम क्या करते हैं कि सपोज z0 प्लस h be any point in a neighborhood। आप इसको शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, इसका पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, नेबरहुड। और द डेरिवेटिव आर। ओके, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इससे पहले थ्योरम जो हमने सॉल्व किया था एज इट इज उसके जैसा ही बनेगा लगभग। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश z0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा
इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो की पावर 2dz। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम क्या करेंगे, उसके नेबरहुड पॉइंट लेंगे एफ डैश जेड जीरो प्लस एच। तो जहां जेड जीरो है वहां पे आप क्या लिखेंगे, जेड जीरो प्लस एच लिखेंगे। तो यहां से हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो, इसकी पावर हो जाएगी 2। तो हमने क्या बोला था, इस z0 की जगह क्या लेनी है, z0 प्लस एच लेनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे z0 की जगह z0 प्लस एच स्क्वायर और ये dz। इसे आप इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। इसे एक बार और सॉल्व कर लीजिए। माइनस इन साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये ऐसा। अब इसे इक्वेशन सेकंड दीजिए। अब यहाँ से हम इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, ओके, और या फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दीजिए, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस को वहां से हटाना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन सेकंड को माइनस कर रही हूँ इक्वेशन फर्स्ट से। ओके, तो इक्वेशन सेकंड क्या है, एफ डैश जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ डैश जेड जीरो इक्वल टू, अब राइट साइड में आ जाइए, दोनों में आप देख सकते हैं 1/2 पाई आयोटा कॉमन दिख रहा है तो मैंने निकाल दिया। ओके, इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड भी आप बाहर रखिए। ओके, अब यहां से आप देखिए इसमें क्या बचा, एफ ऑफ जेड जैसे ही बाहर निकाल दिया आपने तो यहां से बचा 1/z माइनस जेड जीरो माइनस एच, ओके, इसका स्क्वायर है, माइनस यहाँ से बचा 1/z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर और डी जेड। यहाँ तक आप सभी का क्लियर होगा। इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी, हम यहाँ से क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। तो z माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर और यहाँ से z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन मतलब यहाँ पे नहीं है, z माइनस जेड जीरो नहीं, तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर माइनस, आप इसे लिखेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा z माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर। ओके, इसे ब्रैकेट के अंदर रखिए, एफ ऑफ जेड डी जेड। ओके, आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, इनसाइड क्या था, यहाँ से z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर माइनस z माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई z माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड। ओके, आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, इनसाइड हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आप ऊपर वाले टर्म्स को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, आप देख सकते हैं ये a और ये b जैसा दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा a का स्क्वायर, तो z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है, एच है ना, माइनस एच है, तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो प्लस ही आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूले में हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो बी स्क्वायर का क्या है, एच स्क्वायर है। ओके, माइनस 2ab, तो 2a क्या है, z माइनस जेड जीरो है, ठीक है, इसे लिख लीजिए z माइनस जेड जीरो और b क्या है, h है। ओके, अब ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, यहाँ डी जेड डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा, z माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर। ओके, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, इन साइड सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो माइनस इन साइड चला जाएगा, z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर माइनस z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 2
z माइनस जेड जीरो इंटू एच डी जेड, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, z माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं प्लस माइनस जेड जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, आगे से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो मिल जाएगा यहाँ से 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, यहाँ से क्या मिला एक बार देख लेते हैं, ये तो कैंसल आउट हो गया है, माइनस एच स्क्वायर प्लस 2 z माइनस जेड जीरो इंटू एच, तो इसको लिख लेते हैं 2h z माइनस जेड जीरो माइनस, यहाँ क्या है माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई z माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, आप वीडियो को फिर से रिपीट में लगा देंगे तो फिर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, हम क्या करते हैं यहाँ से 2h कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ 2h कॉमन ले रही हूँ और इसे मैं इंटीग्रेशन मतलब बाहर रख रही हूँ, यहाँ से इस तरह रखती हूँ 2h। ओके, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा z माइनस जेड जीरो माइनस, आपने क्या किया 2h बाहर किया, यहाँ एक h बचेगा और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। ओके, और नीचे है z माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड, इंटीग्रल को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ऐसा। ओके, आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2h 2 पाई आयोटा, इसी को लिख लेती हूँ मैं, यहाँ से इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ z माइनस जेड जीरो माइनस एच बाई टू डिवाइडेड बाई z माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड। ओके, चलिए आगे से फिर से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो h है ना, इसको आप लेफ्ट में लेके आ जाइए, तो लेफ्ट में क्या था एफ डैश जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ डैश जेड जीरो, यहाँ नीचे आ जाएगा h डिवाइड में। ओके, और राइट साइड में क्या बचा 2 बचा, तो हम 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, यहाँ से z माइनस जेड जीरो माइनस एच बाई टू डिवाइडेड बाई z माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड। ओके, जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में प्लस माइनस एक बार प्लस किया था और एक बार माइनस किया था, वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल क्यूब, उसमें हमने स्क्वायर किया था, अब यहाँ पे डेरिवेटिव की बात करिए इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 करेंगे। ओके, डी जेड, और हम माइनस कर देंगे इसी को 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल क्यूब डी जेड। ओके, जो प्लस वाली टर्म है आप उसको लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा एफ डैश जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ डैश जेड जीरो डिवाइडेड बाई एच, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल क्यूब डी जेड। राइट साइड क्या बचा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, यहाँ से इस वाली टर्म को लिखोगे आप, यहाँ पे जगह तो होगा नहीं, ठीक है, तो फिर भी मैं लिख देती हूँ z माइनस जेड जीरो माइनस एच बाई टू डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस सॉरी इंटू जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड, और ये लास्ट वाली टर्म क्या है माइनस वाली, इसको लिख लोगे माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल क्यूब डी जेड। ओके, आगे से हम देख लेते हैं, तो मैं लेफ्ट वाले को नहीं लिखूंगी,
मैं राइट वाले को लेते हुए चलूंगी क्योंकि फिर स्क्रीन में वो आ नहीं पाएगा, नीचे लिखना पड़ेगा तो थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। ओके, तो एक सेकंड रुक जाइए। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट साइड वाले को लिखूंगी मैं, लेफ्ट वाले को नहीं लिख रही हूँ। तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, यहाँ पे क्या है, z माइनस जेड जीरो माइनस एच बाई टू डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर। ओके, डी जेड माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल क्यूब डी जेड। अब मैं इसमें से क्या करूंगी, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा को बाहर ले लेती हूँ कॉमन। ओके, इंटीग्रल ओवर सी ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड, यहां से आप देखिए z माइनस जेड जीरो माइनस एच बाई टू डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, यहाँ से आप लिखिए माइनस 1 अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का होल क्यूब डी जेड। ओके, इक्वल टू, यहाँ से मैंने क्या किया, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा को कॉमन ले लिया, एक ही इंटीग्रल में इन दोनों वैल्यू को लिख दिया है, एफ ऑफ जेड और डी जेड को कॉमन लेके इसकी वैल्यू जो है वो मैंने लिखा, माइनस इस वैल्यू को लिखा 1 अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का होल क्यूब। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, यहाँ से क्या मिलेगा एलसीएम लेने पे, z माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस जेड जीरो का होल क्यूब। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि z माइनस जेड जीरो है पहले से ये टर्म। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए नीचे z माइनस जेड जीरो का स्क्वायर है, तो आपको इस नीचे वाले को बैलेंस करने के लिए z माइनस जेड जीरो चाहिए, तो आप क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ भी आप करेंगे तो h बाई टू जेड माइनस जेड जीरो। ओके, हाँ ठीक है, माइनस यहाँ से क्या मिलेगा, z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर। एक सेकंड रुक जाइए, इसको ज्यादा इजी कर लेते हैं अपन, यहाँ तक ठीक है, इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। आप क्या कीजिए, यहाँ तक हो गया ना, हमने सभी को कॉमन ले लिया। ओके, और ब्रैकेट के अंदर को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा, आप एक काम कीजिए इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, यहाँ z माइनस जेड जीरो का होल क्यूब है और यहाँ z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर है, तो आप क्या कॉमन ले लीजिए, z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो अब क्या बचेगा, यहाँ z माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, यहाँ से तो निकल गया ये, अब यहाँ से बचेगा z माइनस जेड जीरो। ओके, ऊपर वाले टर्म को ऐसे ही लिख लीजिए, z माइनस जेड जीरो माइनस एच बाई टू और यहाँ से 1। क्लियर हुआ, हमने क्या किया, इसको इजी बनाने के लिए z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर हमने पहले ही कॉमन निकाल दिया। ओके, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा लेंदी हो जाता। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे जो इनसाइड ब्रैकेट के इनसाइड में है। ओके, इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो मिलेगा z माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, z माइनस जेड जीरो, यहाँ से आ जाएगा z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, ओके, माइनस z माइनस जेड जीरो एच बाई टू और यहाँ पे आ जाएगा माइनस
z माइनस z0 माइनस h का होल स्क्वायर dz। ओके, अब इससे आगे और सॉल्व कर लेते हैं हम। इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 का होल स्क्वायर z माइनस z0 माइनस h का होल स्क्वायर z माइनस z0, आप ऊपर सॉल्व कर लीजिए, z माइनस z0 का होल स्क्वायर माइनस z माइनस z0 h बाई 2, इसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा z माइनस z0 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 2 z माइनस z0 इंटू h डी जेड डिवाइडेड बाई आपने लिख लिया है, ठीक है। इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे, मैं ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ तो माइनस इनसाइड चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, आप देखेंगे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो 2z माइनस z0 इंटू एच, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा माइनस z माइनस z0 h बाई 2। ओके, और नीचे मिल जाएगा z माइनस z0 माइनस h का होल स्क्वायर z माइनस z0 dz। ओके, आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 2 इंटू जेड माइनस z0, और यहाँ भी क्या है z माइनस z0 है, यहाँ भी h वाली टर्म है, यहाँ भी h वाली टर्म है, ठीक है। तो ये सॉल्व होगा, तो आप देखेंगे कि z माइनस z0 इंटू एच हमने बाहर निकाल देंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2 जैसा। ओके, और क्या बाहर निकल जाएगा z माइनस z0 h। ओके, फिर क्या है यहाँ पे माइनस एच स्क्वायर है, माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई z माइनस z0 माइनस h का होल स्क्वायर इंटू z माइनस z0 dz। ओके, इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 बाई 2 z माइनस z0 इंटू h माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई z माइनस z0 माइनस h का होल स्क्वायर इंटू z माइनस z0 का होल स्क्वायर, ये माइनस है। ओके, और dz। यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन थर्ड देंगे कि फोर्थ देख लेते हैं, ये आई थिंक फोर्थ रहेगा। ओके, इक्वेशन इसे हम फोर्थ दे देते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, नाउ वी डिस्क्राइब अ सर्कल गामा, उस क्लोज कॉन्टूर के इनसाइड हम एक सर्कल लेंगे गामा, और जिसका सेंटर क्या रहेगा विथ इन सेंटर z0 एंड रेडियस रो। ओके, वही डायग्राम बनेगा जिससे पहले जो हम थर्ड लेक्चर में पढ़े हैं वैसे ही डायग्राम बनेगा। ओके, सच दैट गामा लाई इंटायरली विद इन सी, पूरी तरह से कहाँ आ जाएगा उस क्लोज कॉन्टूर के इनसाइड आ जाएगा। ओके, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में बाई कॉची गॉसेट थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो कॉची गॉसेट थ्योरम क्या होता है कि क्लोज कॉन्टूर ले रहे हैं, उसके इनसाइड हम क्या ले रहे हैं, एक क्लोज सर्कल ले रहे हैं।
तो दोनों की जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर 3 by 2 h z minus z0 minus h square divided by z minus z0 minus h का whole square into z minus z0 dz equal to 2 factorial divided by 2 pi iota integral over gamma। ठीक है, हमने c के लिए कर दिया। अब यहाँ से गामा 3 by 2 h z minus z0 minus h square divided by z minus z0 minus h का whole square z minus z0 f of z dz। ओके, यहाँ से आप देखिए कॉची गॉसेट थ्योरम से क्या हुआ कि मैंने बोला कि जो क्लोज कॉन्टूर है उसके इनसाइड हमने सर्कल लिया, क्लोज सर्कल लिया, तो उन दोनों इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। तो यहाँ से मैंने सी लिखा क्लोज कॉन्टूर के लिए और यहाँ से गामा लिखा, ये दूसरे मतलब ये दोनों सेम है, इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल, दोनों सेम दिख रहा है, बस एक दूसरे के क्या है, बराबर है। मतलब जहाँ पे हम क्लोज कॉन्टूर सी लेके चल रहे थे वहां पे आपको क्या लिखना है, अब सर्कल गामा लेना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन 4 में हम क्या कर देंगे, इस सी की जगह हम लेंगे गामा। तो ये हो जाएगा, यहीं आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर गामा एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर। यहाँ पे जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर भी छूट गया था राइट साइड में, इसको लिख लेंगे आप सभी। ओके, और यहाँ से मिलेगा 3 बाई 2 एच जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। ओके, अब आगे से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है जो h है वो क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक स्मॉल h चूज किया। लेट choose h so small then z0 plus h lie within gamma circle and mod h हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा 1/2 रो से। द इक्वेशन of radius rho is gamma is to z minus z0 equal to rho. Hence, for any z in gamma, ओके तो आप देखेंगे z माइनस जेड जीरो माइनस एच, इन दोनों के डिस्टेंस इस h से देखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू z माइनस जेड जीरो माइनस मॉड h। आप सभी को पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, रो होती है, और इसका हमने अभी देखा h का क्या है, रो बाई टू है, तो माइनस रो बाई टू। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, रो बाई टू इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगेन आप सभी को पता है कि जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक है। f of z is analytic in close contour C। और जो फंक्शन है उसको आप क्या लेंगे, मॉड f of z लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, क्योंकि वहां पे क्लोज कॉन्टूर की बात कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू m है। फंक्शन आपका एनालिटिक है, बाउंडेड है, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने मॉड f ऑफ z को दे दिया लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, क्योंकि ये बाउंडेड वैल्यू है, फंक्शन एनालिटिक है। ओके, अब आप आ जाएंगे इक्वेशन 4 में, जहां पे आपने पुट किया उस क्लोज कॉन्टूर की जगह उस गामा सर्कल की जो इंटीग्रल की वैल्यू है उसे। ओके, अब आप बहुत साइड क्या करेंगे, मॉड अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से मॉड f डैश z0 प्लस h माइनस f ऑफ z0
डिवाइडेड बाई एच माइनस यहाँ क्या था 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल क्यूब डी जेड इक्वल टू यहाँ से राइट साइड आ जाइए 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड 3/2 h z माइनस जेड जीरो माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से जो z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर है मैं अंदर लेके आ जाऊंगी, तो ये हो जाएगा z माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ से z माइनस जेड जीरो की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया जो कॉमन ले लिया था, सॉरी जो कॉमन लिया था z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर उसको मैं इनसाइड लेके आ गई। ओके, और यहाँ से ये हो जाएगा डी जेड और मॉड लास्ट में लगा देंगे। आप देख सकते हैं बहुत साइड मॉड अप्लाई किया है हमने, ठीक है, तो इक्वल है। अब जैसे ही हम अलग अलग मॉड अप्लाई करेंगे सभी में तो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा। यहाँ से 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा, इसमें आप मॉड अप्लाई करेंगे तो आयोटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 पाई। ओके, यहाँ से आप देखिए इंटीग्रल ओवर सी मॉड एफ ऑफ जेड, आप यहाँ भी रख दीजिए वैल्यू 3/2 एच जेड माइनस जेड जीरो, यहाँ पे जो माइनस एच स्क्वायर है प्लस मॉड माइनस एच स्क्वायर ऐसा लिख लीजिए। ओके, इस तरह से डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, यहाँ से जेड माइनस जेड जीरो का होल क्यूब मॉड में अप्लाई कर दीजिए, और यहाँ से मॉड डी जेड। ओके, लेस देन इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी, यहाँ से मॉड एफ ऑफ जेड की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एम 3/2, मॉड एच की वैल्यू हम लिख लेंगे, पहले इसको अलग से लिख लेते हैं, मॉड एच मॉड जेड माइनस जेड जीरो प्लस ये हो जाएगा मॉड एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू आ जाएगी रो क्यूब सॉरी रो स्क्वायर रो बाई 2 स्क्वायर है ना, एक सेकंड रुक जाओ, रो बाई 2 आया था ना z माइनस जेड जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, तो यहाँ से इसका रो बाई 2 है तो रो स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू मल्टीप्लाई में क्या है z माइनस जेड जीरो है, इसका रेडियस रो है तो ये हो जाएगा रो क्यूब और मॉड डी जेड। इसे आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई, आप क्या कीजिए जो मॉड एच है उसे बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ मॉड एच आप बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, मैंने मॉड एच बाहर कर दिया है, इंटीग्रल ओवर सी यहाँ पे बचा कैपिटल एम, ओके, इधर बचा 3/2 रो z माइनस जेड जीरो की जगह मैंने क्या रख दिया रो रख दिया है, तो यहीं पे रख लीजिए आप सभी, एक ही साथ सभी को अप्लाई कर दो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, यहाँ मैंने रो रख दिया। ओके, आगे देखते हैं, हमने यहाँ से h कॉमन ले लिया है, यहाँ से h कॉमन ले लिया है तो यहाँ से 3/2 रो आया, ओके, प्लस यहाँ से एक h बचेगा प्लस मॉड h डिवाइडेड बाई यहाँ पे रो क्यूब इंटू रो स्क्वायर बाई 4 मॉड डी जेड। ओके, आप देखेंगे जो कैपिटल एम है वो फंक्शन की वैल्यू है तो वो दोनों में रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसा कर लेना ज़्यादा सही रहेगा। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट बना दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं, हम कैपिटल एम को भी बाहर कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू 2 फैक्टोरियल कैपिटल एम, यहाँ मॉड एच है डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटीग्रल ओवर, मैं जो सी लेके चल रही हूँ ना एक्चुअली वो गामा है, क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं जहाँ जहाँ सी लेके चली हूँ अभी के लिए वहाँ पे आप गामा लिख लीजिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने वहाँ तो बता दिया कि हम उसकी जगह गामा अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं सी लेके चल रही थी तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, तो आप यहाँ पे गामा अप्लाई कीजिए,
हमने क्या बाहर किया, कैपिटल M बाहर कर लिया। अब इनसाइड बचा 3/2 रो प्लस मॉड H डिवाइडेड बाई, यहाँ से रो की पावर 5/4 हो जाएगा, ठीक है, मॉड DZ। अब एक काम कीजिए, रो की पावर 5 को भी बाहर कर दीजिए, तो लेस देन इक्वल टू, यहाँ से आप देखेंगे 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप 2 फैक्टोरियल को बाहर निकालेंगे फैक्टोरियल से तो 2 बचेगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 4m मॉड h डिवाइडेड बाई पाई इंटीग्रल ओवर गामा, यहाँ से 3/2 रो प्लस मॉड h dz। ओके, ये भी कांस्टेंट है ऐसा, इसको अभी आप बाहर कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा लेस देन इक्वल टू 4m मॉड h डिवाइडेड बाई पाई 3/2 रो प्लस मॉड h इंटीग्रल ओवर गामा dz। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे सर्कल का मिल जाएगा, यहाँ से परिधि 2πr, तो r क्या है, रो है ना, रेडियस है, तो यहाँ से ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4m मॉड h डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, फिर यहाँ पे है 3/2 रो प्लस मॉड h, और क्या आ जाएगा 2 पाई रो, उसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल की। तो यहाँ से आप देखेंगे पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ओके, और ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे, और लेस देन इक्वल टू 4m मॉड h, इसको आप इसके इनसाइड लेके जाओगे तो ठीक है, यहाँ तक वैल्यू मिल जाएगी आप सभी को, हमने कैंसल आउट कर दिया था, ठीक है, कैंसल आउट कर देंगे तो यहाँ से 4m मॉड h बचेगा, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया है। आप देखेंगे नीचे रो की पावर क्या था, हमने तो इसे छोड़ दिया है, रो की पावर 5 था ना, तो रो की पावर 5 हमने छोड़ दिया था, इसे लिखा नहीं था। ओके, यहाँ भी हमने नहीं लिखा रो की पावर 5, ये रो की पावर 5 है ना, ये छूट गया था, जैसे हमने कॉमन लिया ना रो की पावर 5 को बाहर लिया तो 4 तो ऊपर चला गया, लेकिन नीचे रो की पावर 5 आ गया है। अब आगे यहाँ से एक रो से एक रो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा रो की पावर 4 3/2 रो प्लस मॉड h। ओके, इसे इक्वेशन दे दीजिए 6। जैसे ही मॉड h जीरो की ओर अप्रोच करेगा, जैसे ही लिमिट आपकी जीरो की ओर अप्रोच करेगा, तो वी गेट लिमिट मॉड h अप्रोचेस टू जीरो f डैश z0 प्लस h माइनस f डैश z0 डिवाइडेड बाई h माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 का होल क्यूब। और ये जैसे ही इधर राइट साइड में मल्टीप्लाई में भी h है, मॉड h है, जीरो की ओर अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ से मिलेगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f डैश z0 प्लस h माइनस f ऑफ z0 डिवाइडेड बाई h इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 का होल क्यूब dz। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है तो ये आ जाएगा f डबल डैश z0 इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z माइनस z0 का होल क्यूब dz। वैसे ही आपको थर्ड डेरिवेटिव के लिए निकालना है तो आपको डबल डेरिवेटिव लेके चलना पड़ेगा, तो थर्ड डेरिवेटिव का यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे ही आप सारे थ्योरम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आप देख रहे हैं यहाँ से कि देयरफॉर द थ्योरम इज ट्रू n इक्वल टू 2 के लिए। ओके,
तो आप क्या करोगे, अब n इक्वल टू m के लिए चेक करोगे। तो जैसे ही n की जगह, मतलब n इक्वल टू 2 है, यहाँ पे जो n है वो क्या है, 2 है, तो इसकी जगह आप क्या करोगे, m अप्लाई कर दोगे। तो जैसे ही m रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, f की पावर n, है ना। तो ये n की जगह आप m रख दिए। z0 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 की पावर, ये m है तो यहाँ से ये m प्लस 1 हो जाएगा dz। ओके, चलिए अब फिर आप क्या करेंगे अब m के लिए चेक करेंगे हम। तो यहाँ से आप क्या करिए, f की पावर m, z0 पॉइंट की जगह z0 प्लस h ले लीजिए। ठीक है, इसे इक्वेशन 7 दे दीजिए और z0 प्लस h रख रहे हो, तो m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 माइनस h की पावर m प्लस 1। हमने क्या किया, z0 की जगह z0 प्लस h रखा। ओके, dz, इसे आप इक्वेशन 8 दे दीजिए। जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 में 7 को माइनस कीजिए, इक्वेशन 8 माइनस 7, तो यहाँ से ये हो जाएगा f की पावर m z0 प्लस h माइनस f की पावर m z0 डिवाइडेड बाई, अभी तो कुछ नहीं आएगा डिवाइड में, अभी तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए, हमने सिर्फ अभी सब्सट्रैक्ट किया है। अब राइट साइड आ जाते हैं, तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा को बाहर लूंगी। ओके, इंटीग्रल ओवर c, यहाँ से f ऑफ z भी बाहर रखूंगी। ओके, इनसाइड क्या मिलेगा, 1 अपॉन z माइनस z0 माइनस h की पावर m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन z माइनस z0 की पावर m प्लस 1, और ये dz रहा। ओके, आप क्या कीजिए, बोथ साइड 1 अपॉन एच से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ भी h आ जाएगा और यहाँ भी 1 अपॉन h आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इक्वल टू m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f की पावर, सॉरी f ऑफ z डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप क्या करेंगे, z माइनस z0 की, सॉरी z माइनस z0 की पावर m प्लस 1 है, तो इसे आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इसे आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा z माइनस z0 की पावर m प्लस 1, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से आप देखिए, इसे जैसे ही मैंने कॉमन लिया, ठीक है, इसे मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा z माइनस z0 की पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस z0 माइनस h की पावर m प्लस 1 माइनस 1, इस तरह से dz। ओके, क्योंकि इसमें नहीं था डिवाइड में तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया। इक्वल टू m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 की पावर m प्लस 1। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको ऐसा लिख लीजिए, z माइनस z0 डिवाइडेड बाई z माइनस z0 माइनस h पूरे की पावर m प्लस 1 कर लीजिए, क्योंकि इसकी पावर भी m प्लस 1 है, इसकी पावर भी m प्लस 1 है, तो इन दोनों की पावर में एक साथ लिख दिया m प्लस 1 माइनस 1, ये इस तरह से। आगे हम सॉल्व करेंगे इसे, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 की पावर m प्लस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस एच अपॉन z माइनस z0, ये h है ना, इसको ऐसा लिख के इसकी पावर m प्लस 1। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इस वाले को ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इस वाले टर्म में आपको मिल जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 1 माइनस एच अपॉन z माइनस z0 लिख दिया, माइनस 1। ओके, क्लियर है। अब आप देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है क्या, नहीं, ठीक है,
कुछ गलती तो नहीं हुआ है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, बता रही हूँ क्या हुआ है यहाँ पे गलती। ओके। माफ कीजिएगा, थोड़ा लंबा हो गया है ना, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पे m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z 0 की पावर m प्लस 1। हमने क्या किया यहाँ से 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। तो ये जो नीचे वाली टर्म है ना वो ऊपर मिल जा रही है हम लोग को, और जो ये वाली टर्म है वो कहाँ मिल रही है, नीचे मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर माइनस एम प्लस 1 जैसा हो जाएगा। ओके, माइनस 1 ऐसा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस एम प्लस 1 हो जाएगी। ओके, अब आगे से और सॉल्व कर लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम से ये प्रूफ होगा। आप सभी को पता होगा कि 1 माइनस एक्स की पावर n अगर दिया हुआ है तो ये क्या देगा, माइनस n। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स का होल सॉरी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी, ये जो फॉर्मूला है वो भी गलत मैंने लिखा, थोड़ा सा फॉर्मूला कुछ और ही है। बाइनोमियल थ्योरम है तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 की पावर 3 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन, ऐसा आप चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। एफ की पावर m z0 प्लस एच माइनस एफ की पावर m z0 डिवाइडेड बाई h इक्वल टू m फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा h इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 की पावर m प्लस 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 सामने आ जाएगा m प्लस 1, और यहाँ पे पहले से क्या है, h अपॉन z माइनस जेड जीरो है। मैं बस फर्स्ट टर्म तक ही इसको निकाली हूँ, उसके आगे मैं निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है मुझे, प्लस सो ऑन ऐसा चलेगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 है पहले से डी जेड। आप देखेंगे प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ से m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा h इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस जेड जीरो की पावर m प्लस 1। यहाँ से मिलेगा मल्टीप्लाई में m प्लस 1 इंटू एच डिवाइडेड बाई z माइनस जेड जीरो। ओके, आप देखेंगे z माइनस जेड जीरो की पावर m प्लस 1 है और यहाँ से 1 है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी। तो आप लिख लीजिए इसे m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा h इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस जेड जीरो की पावर m प्लस 1 तो ये हो जाएगा m प्लस 2। ओके, और ऊपर क्या है, m प्लस 1 है इंटू एच डी जेड। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा h। अब m प्लस 1 को भी बाहर कर लीजिए, ये m है, m प्लस 1 इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस जेड जीरो की पावर m प्लस 2 डी जेड। आप इसको m प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, m प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटू एच। तो ये जो यहाँ भी एक h था, इस h से इस h को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इस h को कैंसिल कर दिया हमने, तो अब क्या बचा, इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस जेड जीरो की पावर m प्लस 2 डी जेड बचा।
ओके, लेफ्ट का भी हम लिख लेते हैं, एफ की पावर m z0 प्लस एच माइनस एफ की पावर m z0 डिवाइडेड बाई h इक्वल टू m प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 की पावर m प्लस 2 dz। ओके, अब यहाँ से जो m प्लस 1 है, m प्लस 1 इसको किसके बराबर मानेंगे हम, n के बराबर मानेंगे। ठीक है, तो इसके बराबर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f की पावर m z0 प्लस h माइनस f की पावर m z0 डिवाइडेड बाई h इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा m प्लस 1 फैक्टोरियल है, m प्लस 1 फैक्टोरियल उसको मैंने n के बराबर लिया तो यहाँ से ये n फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0। यहाँ पे m प्लस 2 था, m प्लस 2 तो यहाँ से m प्लस 1 प्लस 1, m प्लस 1 की वैल्यू तो n हुई, यहाँ से क्या आएगा प्लस 1, तो n प्लस 1 dz। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग मॉड h अप्रोचेस टू 0। ओके, जैसे ही आप 0 अप्लाई करेंगे बोथ साइड तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी f की पावर m प्लस 1। ओके, और राइट साइड क्या बचेगा, सॉरी, हाँ ठीक है, इसको हमको पहले ही कर लेना चाहिए था, कोई नहीं, इसको पहले ही कर लेना चाहिए था हमें, उसके बाद अप्लाई करना चाहिए था, पहले h अप्रोचेस टू 0 कर लेना था। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, लिमिट अप्रोच करेंगे यहाँ से, टेकिंग मॉड h अप्रोचेस टू 0, तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ हो जाएगा f की पावर m प्लस 1 z0 और राइट साइड में क्या बचेगा, m प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 की पावर m प्लस 2 dz। ओके, अब आप रखिए m प्लस 1 की जगह n, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे f की पावर n z0 इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 की पावर n प्लस 1। ये इसकी क्या होगी, nth डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई, किस पॉइंट पे, z0 पॉइंट के लिए। हेंस द थ्योरम होल्ड फॉर ऑल वैल्यू एट n। ओके, f की पावर n z0 इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 की पावर n प्लस 1 dz। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कुछ कुछ जगह गलतियां होने के चांस थे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है तो आप लोग देख लीजिएगा, माफ कीजिएगा थोड़ी बहुत गलती अगर हुई होगी। बाकी मैंने सही बताया है, बस कुछ छूट गया है उसको मैंने फिर से एक बार याद दिलाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो फिर भी मैंने पूरे अच्छे से बताने की कोशिश किया है। ओके, धन्यवाद।